देखो बच्चों, नेक्स्ट आप एक्सरसाइज 6.4 करने जा रहे हैं। ठीक है, 6.4 मैंने पहले बोला था कि आपको सिलेबस में कट है, पर अब हम एक्सरसाइज 6.4 कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको कोई रिस्क ना रहे, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या पता आ ही जाए, है ना। तो हमारे पास जो थ्योरम थी ना जो ये प्रमेय दे रखा था 6.6, ये प्रमेय तो क्या है सिलेबस में नहीं अब, है ना। ये प्रमेय कटा हुआ है, ये प्रमेय नहीं करना, लेकिन इसका जो प्रूफ यानी इसका जो यूज है इसके ऊपर तो आपका क्वेश्चन कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम इसलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज में करने से पहले आपको इस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए कि हम इस थ्योरम में क्या बोला गया है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, दो समरूप त्रिभुज है। अगर हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, देखो ये क्या समझाना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो त्रिभुज, देखो कि अगर हमारे पास क्या कहता है, कोई भी दो त्रिभुज क्या दे रखी है, ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो त्रिभुज क्या दे रखी हो, समरूप दे रखी हो। समरूप का मतलब समझते हो ना, मान लो अपने पास ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, और एक त्रिभुज क्या दे रखी है PQR, ये दोनों मुझे समरूप दे रखी हो। मुझे अगर बोला गया हो कि ABC किसके समरूप है, PQR के, तो ये दोनों जब त्रिभुज समरूप होती है तो इनके एरिया का रेशो यानी उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा एरिया ऑफ ABC और इसका क्षेत्रफल क्या आएगा PQR। जब इन दोनों के क्षेत्रफलों का अगर आप अनुपात निकालेंगे तो इनकी जो संगत भुजाएं बनेगी, संगत भुजाएं कैसे, अगर मैं इसकी भुजा AB लेती हूँ तो इसकी संगत भुजा कौन बनेगी PQ, तो इसके वर्ग के, ये किसके वर्ग, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर आएगा, इनकी जो भी संगत भुजाएं होंगी उनके अनुपात के का क्या आएगा, वर्ग के बराबर होगा। ऐसे ही दूसरी भुजा अगर क्या बने BC, तो इसकी संगत भुजा क्या बनेगी QR, इसके भी वर्ग के बराबर। और तीसरी भुजा इसमें क्या बनेगी AC, तो इसकी तीसरी भुजा क्या बनेगी PR, यानी AC बटे PR के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इस थ्योरम का यूज करेंगे बच्चों कि हमारे पास जब भी त्रिभुज समरूप देगा तो हम उनके क्षेत्रफलों के अनुपात को उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर रख देंगे इसको। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 6.4 में क्या कहता है, इसका पहला प्रश्न पढ़िए। देखो पहला प्रश्न क्या कहता कि मान लीजिए एक दो त्रिभुज हमारे पास ABC और DEF, ये दोनों क्या दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, समरूप, ये समरूपता का निशान है ना, और इनका क्षेत्रफल भी दे रखा है। इनके क्षेत्रफल क्रमशः यानी ABC का क्षेत्रफल मुझे 64 दे रखा है और DEF का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 121, तो और एक भुजा भी दे रखी है मुझे, कौन सी EF भुजा कितनी दे रखी है 15.4, तो मुझे BC का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो आपका दिया है, लिखेंगे, दिया है में क्या बनाएंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, DEF के। एक तो ये दे रखा है, ठीक है, एक मुझे इनका क्षेत्रफल दे रखा है, एक तो एरिया ऑफ ABC वो दे रखा है 64 और एक एरिया ऑफ DEF, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी भी सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक भुजा मुझे क्या दे रखी है EF, ये कितनी दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करना में हमें क्या करना है, BC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, BC का मान, BC भुजा के मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, प्रमाण, प्रमाण में उसे कहते हैं कि हमारी जो त्रिभुज है ABC किसके समरूप है, DEF के। जब दो त्रिभुजें समरूप होती है तो क्या होता है, उनकी संगत, अभी जो 6.6 थ्योरम बोली थी, क्या बताया था मैंने, अभी बताया ना कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्षेत्रफल क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, तो यानी उनके क्षेत्रफल निकालेंगे, ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल निकालें, तो उनकी संगत भुजाएं कौन सी लोगे, जैसे एक भुजा 15.4 कौन सी दे रखी है EF, तो अगर मैं इसकी EF लेती हूँ, ठीक है,
तो इसकी कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी, BC, क्योंकि मुझे BC का ही मान निकालना है और उसके क्या हो जाएगा, वर्ग के बराबर होगा। क्यों होता है, 6.6 थ्योरम, प्रमेय कहता है ये वाली बात, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान मुझे कितना दे रखा है, 64, और इसका मान कितना दे रखा है, 121, वो लिख दिया। वर्ग इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, BC, और ये जो भुजा EF है, EF को कितना लिख देंगे आप, 15.4, ठीक है। अब BC बटे 15.4, इसका वर्गमूल कितना होता है, 8, और इसका वर्गमूल कितना होता है, 11। ये जो 15.4 है उधर ले जाके क्या कर लो, गुना, 8 बटे 11 गुना हो जाएगा 15.4। अब मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो नीचे क्या आएगा, 10, 11 के टेबल पे ये कट रहा है, 11 कम 11, 11 चौक 44, अब आगे नहीं कटता। अब इसकी गुना कर दो तो ये क्या देगा, 112, और नीचे क्या आएगा, 10, यानी जो BC का मान निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर। अब दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, क्या कहता है, ABCD मुझे क्या दे रखा है, एक समलंब दे रखा है जिसमें AB भुजा किसके समांतर है, DC के, ठीक है। AB किसके समांतर है, DC के, और जो विकर्ण है परस्पर O पे प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों के जो विकर्ण है किस पे मिलते हैं, O पे मिलते हैं। यदि AB किसके बराबर दे रखी हो, 2 CD के, तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक समलंब बनाया मैंने, समलंब यानी ये भुजा इसके समांतर बनाई, यानी AB किसके समांतर है, DC के, और AB है वो दुगनी है CD की, तो CD छोटी बनाना और AB को बड़ा बनाना। तो AB वाली बड़ी है और CD वाली क्या है, छोटी है, ठीक है। AB का मान 2 CD के बराबर है और ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। तो देखो प्रमाण में क्या लिखेंगे, उसको दोबारा से बोलेंगे कि ABCD में एक तो AB भुजा किसके समांतर है, CD के, एक तो ये लिख दो, और क्या लिखोगे कि AB किसके बराबर है, 2 CD के, ठीक है। हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप करके आएंगे। AOB और त्रिभुज COD, इनको समरूप करो। समरूप कैसे करोगे, देखो ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये कोण क्या बनेंगे, एकांतर अंतःकोण, और 3 और 4 भी क्या बनेंगे, एकांतर अंतःकोण। जब 2 कोण बराबर है, तीसरा तो वैसे भी शीर्षाभिमुख है, लिखो तो लिख दो, नहीं लिखना तो ना लिखो, ठीक है। तो अगर 2 कोण से भी हम समरूपता कर सकते हैं ना, तो इन्हीं 2 कोणों से कर देते हैं। हम क्या क्या लिखते हैं, कोण 1 किसके बराबर, 2 के, और 3 किसके बराबर, 4 के। कारण क्या बताया मैंने, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। एकांतर अंतःकोण से त्रिभुजें क्या हो जाएंगी हमारी, समरूप, क्योंकि 2 कोण ही बहुत होते हैं, त्रिभुज क्या हो जाएंगी, समरूप, ठीक है। कौन से नियम से कर दिया, कोण से। अगर समरूप होती है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। यानी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, AOB का किसके साथ करेंगे, COD के साथ। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। यही बोला था ना मैंने, कौन सी, 6.6 प्रमेय से। 6.6 प्रमेय क्या कहता है कि अगर हमारी त्रिभुजें समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत वर्ग कौन सी बनाएंगे भुजा, इसकी भुजा AB लो और इसकी भुजा क्या लो, CD, क्योंकि तुम्हें इसी के बारे में पता है। तो सारी भुजाएं नहीं ले सकते आप बाकी, क्योंकि उनके बारे में हमें नहीं पता। तो हम इसकी भुजा लेंगे AB और इसकी भुजा क्या लेंगे, CD, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, वर्ग। अब AB और CD के बारे में मुझे पता है कि AB का मान क्या है, 2 CD। तो अगर मैं AB की जगह क्या लिख दूं, 2 CD, और 1 CD ये पड़ा, और सारे के ऊपर क्या लगा लूं, वर्ग। CD से CD क्या हो जाएगा, कट गया, ये क्या आ जाएगा, वर्ग 4, और 1 यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा ना। तो 4 बटे, क्योंकि 2 का वर्ग करोगे 4 आ जाएगा, और 1 का वर्ग क्या आएगा, 1। यानी जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात क्या आ गया, उनके क्षेत्रफल का अनुपात आ गया 4/1, ठीक है। यानी अनुपात आ गया 4:1 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न, देखो बच्चों क्या कहता कि हमारे पास 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज देखिए ABC और एक त्रिभुज क्या दे रखी है, DBC। दोनों का आधार क्या है, 1, यानी दोनों का आधार क्या दे रखा है मुझे, BC इसका आधार है, ठीक है। AD और BC को O पे प्रतिच्छेद करता है। जब आप A को D से मिलाते हैं और B को C से मिलाते हैं तो ये कौन से बिंदु पे मिलता है, O पे। हमें क्या दिखाना है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा, AO/BC
डीओ के। ठीक है, एबीसी का क्षेत्रफल निकालो, डीबीसी का क्षेत्रफल निकालो और वो किसके बराबर होगा, एओ और डीओ के बराबर होगा। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाया, एबीसी और डीबीसी का दोनों का आधार क्या बना दिया, बीसी, और इनके विकर्ण किस पे दिखा दिए, ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं, और ये दिखाना है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या लिखना है, एओ बाय डीओ। ठीक है, ये दिया है और सिद्ध करना हो गया। पर इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। देखो क्या रचना करनी पड़ेगी, ए से आप एक लंब खींच देंगे यहाँ पे, इसका नाम क्या रख देती हूँ, एल, और डी से पे मैं इससे एक लंब यहाँ पे खींच देती हूँ और इसका नाम क्या रख देती हूँ, डीएम। तो मैं दो शीर्ष लंब खींचूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि एल लंब बीसी तथा डीएम लंब बीसी खींचा। दोनों लंब हमने दो बीसी पे खींच दिए, एक तो इधर से और एक यहाँ खींच दिया इधर से। अब इस बात को प्रूव करने के लिए मुझे पहले ये दोनों त्रिभुज क्या करके आनी पड़ेगी, समरूप करके आनी पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन सी समरूप करेंगे, प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ए एल ओ और त्रिभुज डी एम ओ। इन दोनों में देखो हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों 90-90 डिग्री है ना, एल और एम, तो ये दोनों तो आप 90 लिख देंगे, एल और एम तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक 90 डिग्री का, ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा। और दूसरा कौन क्या लेके आऊं, ये वाला देखो शीर्षाभिमुख, कांटा बन रहा है ना क्रॉस, एक लाइन इधर गई एक लाइन इधर, तो ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 2, ये दोनों क्या बन जाएंगे अपने शीर्षाभिमुख कोण। इधर लिख दो 1 और इधर लिख दो 2, ये क्या कौन से कोण बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, जब दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप बोल देते हैं ना, तो इसको बोल दो समरूप है। ए एल ओ किसके समरूप हो जाएगी, डी एम ओ के। कारण क्या लिखोगे, कोण कोण समरूपता से। ठीक है, जब त्रिभुजें समरूप हो जाएंगी तो उनके संगत भाग उसी हिसाब से भुजाएं क्या बनेगी, समानुपाती। क्योंकि कौन कौन से किया तो मैं अब भुजाएं समानुपाती लिखने जा रही हूँ। कौन कौन सी भुजा लिखूं, देखो मुझे चाहिए ए एल और इधर से क्या चाहिए डी एम, तो मैं लिखूंगी ए एल बटे डी एम। ठीक है, किसके बराबर लिखूंगी, एओ बटे डीओ के। किसके बराबर लिखूंगी, एओ बटे डीओ के। ठीक है, ये किस वजह से होता है, सीपीएसटी से, क्योंकि हमने कौन कौन से किया तो अब संगत भाग क्या लिख दिए, उनकी भुजाएं क्या लिख दी, समानुपाती लिख दी। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, हमें एक क्षेत्रफलों का निकालना है ना, एबीसी का किसके साथ निकालना है, डीबी के साथ, तो अब हम क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। ठीक है, निकालो। आप क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ एबीसी और नीचे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ डीबीसी। देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या निकालते हैं, 1/2 आधार यानी बेस और गुना उसकी ऊंचाई। नीचे भी ये लिखो आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब 1/2 से आप 1/2 काट भी सकते हो। अब देखो इसका आधार, एबीसी का आधार क्या बनेगा, बीसी। पिक्चर में देखो सभी, एबीसी में आधार क्या बन रही है, बीसी, और इसका शीर्षलंब क्या बनेगा, एल, और जो डीबीसी है इसका आधार भी क्या आएगा, बीसी, और इसका शीर्षलंब क्या आएगा, डीएम। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका आधार क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो बीसी, और शीर्षलंब क्या लिख दोगे, एल, और यहाँ पे इसका आधार क्या लिख दोगे, बीसी, और शीर्षलंब क्या लिख दोगे, डीएम। ठीक है, बीसी से बीसी क्या हो गया, कट गया। अभी अभी मैंने तब त्रिभुज समरूप की थी तो एएल के डीएम का अनुपात किसके बराबर आया था, यानी एरिया ऑफ एबीसी और भाग में डीबीसी। देखो याद है ना, एएल बाय डीएम अभी अभी मैंने किया था कि एएल बाय डीएम किसके बराबर आया था, यहाँ देखो एओ बाय डीओ के बराबर आया था ना, तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, एओ बाय डीओ। तो इसका यूज कर लो, यहाँ पे एबीसी और डीबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या लिख दो, एओ बाय डीओ। इसको चाहिए आप ये भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 में ऐसा ही लिखा था हमने। ठीक है, तो हमारी ये बात प्रूव हो जाएगी कि त्रिभुजों का अनुपात किसके बराबर होगा, और एओ बाय डीओ के। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कहता कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर हमें बराबर दे दे तो ये सिद्ध करो कि ये त्रिभुज क्या बन जाएगी, सर्वांग सम। देखो क्या कहता है कि हमारे पास मान लो कोई दो त्रिभुज दे रखी हो, अपनी मर्जी से कोई भी दो त्रिभुज का नाम रख सकते हो। मैंने एबीसी और क्या लिया है, डीईएफ। ये दोनों त्रिभुज मुझे क्या दे रखे हैं, समरूप, और मुझे उनके क्षेत्रफल भी बराबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, उनके क्षेत्रफल बराबर, और मुझे दिखाना है कि ये क्या है, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब मुझे ये दिखाना है कि तीनों भुजाएं क्या होंगी, उसकी बराबर होंगी। ठीक है, तो ये कैसे दिखाओगे,
पहले सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, दोनों त्रिभुज को समरूप बोलते हैं। देखो यानी हमें दे रखा है ABC किसके समरूप है, DEF के। अगर त्रिभुजें समरूप होती हैं तो क्या होता है, अभी अभी जो 6.6 प्रमेय पढ़ा उसका प्रयोग करो। अगर ये त्रिभुजें समरूप है तो इनके एरिया का यानी ABC का अनुपात किसके साथ निकालोगी, DEF के साथ निकालोगी। तो उनकी क्या हो जाती है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। तो संगत भुजाएं कौन सी लोगे, इसकी अगर AB लूं तो इसकी क्या आएगी, D, उसका वर्ग आएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी क्या लेती हूँ, BC, अगर मैं इसकी BC लूं तो इसकी क्या आ जाएगी, EF, उसका भी वर्ग आएगा। ठीक है, अगर मैं तीसरी भुजा क्या लेती हूँ, AC, ठीक है, तो इसकी भुजा कौन सी आएगी, DF, तो उसका भी क्या आएगा, वर्ग आएगा। तीनों भुजाओं के वर्ग के बराबर लिखो। देखो क्षेत्रफल बराबर है तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1, यानी AB बाई DE का जो वर्ग है वो भी किसके बराबर आ गया, 1 के। ठीक है, BC बाई EF इसका वर्ग भी किसके बराबर आ गया, 1 के। और AC बाई DF इसका भी वर्ग किसके बराबर आ गया, 1 के। अब यहां से वर्ग इधर जाके क्या हो जाता है, वर्गमूल, है ना। यानी AB बटे DE किसके बराबर हो जाएगा, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। ऐसे ही BC बटे EF, इसमें भी 1 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और इधर से AC बाई DF इसमें भी 1 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 1। अब ये D इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना करेगा तो AB किसके बराबर आ जाएगी, DE के। ठीक है, और यहाँ से EF इसके पास जाएगी तो BC किसके बराबर हो जाएगी, EF के। और यहाँ से AC ये DF भी चलेगी तो ये DF के बराबर होगी। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होती है तो त्रिभुजें क्या होती है, सर्वांग सम नहीं होती, है ना। हाँ, त्रिभुज ABC किसके सर्वांग सम हो जाएगी, DEF के। क्यों हो जाएगी, क्योंकि मैंने तीनों भुजाओं से तीनों भुजाओं से हमने इसको क्या कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो सर्वांग सम में तीनों भुजाएं बराबर होगी और कौन सा रूल बन गया, SSS हो जाएगा। ठीक है।